बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमें a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 7 और a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 3। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? फार्मूला मैंने आपको स्टार्ट में बता दिए थे। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी की जगह पर उसकी वैल्यू डालेंगे 7 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। a माइनस बी की जगह पर उसकी वैल्यू डालेंगे, उसकी वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 ज़ार 49 प्लस 3 3 ज़ार 9। अब उसके बाद देखें आप 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 में 9 प्लस करें तो 58 बनता है। 2 को डिवाइड करें क्योंकि हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 2 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। देखें 2 2 ज़ार 4 और 2 9 ज़ार 18। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 29। उसके बाद इसका ही पार्ट बी है। अब देखें हमने ए बी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो ए बी के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते होते हैं? ए बी का फार्मूला है for AB is equal to A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन है तो उसकी जगह पर उसकी वैल्यू डाल देंगे। अब ए माइनस बी की जगह पर उसकी वैल्यू गिवन है वो डाल देंगे। 7 7 ज़ार 49 माइनस 3 3 ज़ार 9। अब 49 में से आप 9 माइनस करें तो क्या बचता है हमारे पास 40। अब इस तरफ 4a भी रहता है। अब क्योंकि हमने 4ab की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 की नहीं करनी, तो 4 हमने डिवाइड कर देना है। तो 4 10 ज़ार 40। तो ab की जो वैल्यू आ गई है वो है 10। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 29 और a प्लस बी की वैल्यू आ गई 10। अब इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की आपने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ए प्लस बी की वैल्यू जो उन्होंने हमें दी वो 9 है और ए माइनस बी की वैल्यू हमें 1 दी हुई है। अब देखें यहाँ पर उसी तरह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, फार्मूला लगाएंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जो वैल्यू हमें गिवन उसकी जगह पर हम उसकी वैल्यू डालेंगे। ए प्लस बी की जगह पर 9 डालेंगे तो 9 के ए प्लस बी के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ए माइनस बी की 1 तो 1 का स्क्वायर। 9 9 ज़ार 81 प्लस 1 1 ज़ार 1 तो ये आ जाएगा 82। चूँकि हमने यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 41। तो आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 41। उसके बाद हम देखें इसका ही हमने जो ए बी हमने फाइंड करना है तो ए बी वाला फार्मूला हम क्या लगाएंगे? 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास ए की क्या वैल्यू है? 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 9 9 ज़ार 81 माइनस 1 1 ज़ार 1। 81 में से 1 गए 80 और 4ab तो हम 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 420 ज़ार 80। तो ए बी की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है वो है 20। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारे पास है वो है a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10 और a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6। तो इसमें हमने इन्होंने कहा हुआ सिर्फ आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें हमने ए बी की वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ इसमें हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर की। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी की जगह पर उसकी वैल्यू 10 का स्क्वायर, ए माइनस बी की जगह पर उसकी वैल्यू उसका स्क्वायर। 10 10 ज़ार 100 प्लस 6 ज़ार 36। ये हो जाएगा 136 और यहाँ पर आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 हम दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, ठीक हो गया। अब देखिए 2 को हमने डिवाइड किया तो 2 6 ज़ार 12 और 2 8 ज़ार 16। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 68। उसके बाद हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है a प्लस बी इज़ इक्वल टू 5 और a माइनस बी इज़ इक्वल टू अंडर रूट 17। तो इसमें जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो ए बी के। अब इसमें हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, इसमें हमने सिर्फ ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी। तो हम फार्मूला लगाएंगे 4ab वाला। 4ab इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा 5 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर √7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 17। अब 25 में से हम 17 को माइनस करते तो हमारे पास क्या रह जाता है 8 आ गया। अब देखिए 4ab है तो 4 को डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ार 8, तो ए बी की जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है वो है 2। अब उसके बाद देखें उसका क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4xy x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसमें इसने हमें कहा है कि आपने 4xy की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4xy इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्योंकि हम पहले 4 को डिवाइड करते थे, अब हम 4 को डिवाइड नहीं करेंगे, इसी तरह से इसकी वैल्यू हम लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर लेते हैं, 17 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर तो 17 17 289 हो गए और माइनस 25 हो गया 4xy। 289 में से हम जब माइनस करते हैं 25 को तो हमारे पास आंसर आता है 4xy इज इक्वल टू 264। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ द xy। हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 8xy की हमने वैल्यू करनी है और इनटू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें इन्होंने जो वैल्यू दी हुई वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा 11 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 11 11 ज़र 121 प्लस 3 ज़र 9, तो ये बन जाएंगे 130। ठीक हो गया। अब 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब उसके बाद हमने फाइंड करनी है हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखें 8xy की वैल्यू कैसे आएगी। अब देखें यहाँ पर हम हमारे पास जो फार्मूला है वो है 4xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई की वैल्यू उन्होंने हमें जो दी हुई है, जो गिवन है वो 11 है और एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू दी हुई है वो है 3। तो ये हो जाएगा 11 11 ज़र 121 माइनस 9। तो 4xy 121 में से जब हम 121 में से माइनस करें 121 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 1112। ठीक है, ये हमारे पास आ गई मतलब इक्वेशन 1 बन गई और ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जो 1 हमारे पास जो 1 बनती है वो है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 130। और जो दूसरी हमारे पास इस क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी तो आएगा मल्टीप्लाइंग। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 4xy के साथ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1112 के साथ। अब 4xy को हम 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ गया 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही इन्होंने हमसे पीछे पूछा हुआ था। अब देखें 1112 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 130 से तो हमारे पास आंसर आता है 14560। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ u प्लस वी इज़ इक्वल टू 7 u v इज़ इक्वल टू 12 और हमने इसमें क्या फ़ाइंड करना है, u माइनस वी हमने फ़ाइंड करना है। ठीक है, अब देखें आप कौन सी इसमें देखें u v की वैल्यू गिवन है और u प्लस की, तो फिर हम कौन सी इसमें लगाएंगे, इसमें हम 4u v वाली मतलब 4xy वाली 4u v इज़ इक्वल टू u प्लस वी का स्क्वायर माइनस u माइनस वी का स्क्वायर। अब देखें u प्लस वी की वैल्यू है 7 और यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है u माइनस वी। तो इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे यहाँ पर। अब देखें u v की वैल्यू हमें गिवन है तो हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे u v की वैल्यू को। u v की जो वैल्यू है वो 12 है, 12 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 48। तो देखें 7 7 ज़ार 49। ठीक है, माइनस u माइनस वी का स्क्वायर। अब देखें 49 है तो प्लस 49 है तो इस तरफ आएगा तो माइनस 49 इज़ इक्वल टू माइनस 49 और प्लस 49।
सॉरी प्लस 49 माइनस 49। अब आगे बन जाएगा u माइनस वी का स्क्वायर। अब देखें 49 में से 48 गए तो -1 बचता है। यहाँ पर हमारे पास रहता है माइनस यू माइनस वी का स्क्वायर, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, u माइनस वी इज इक्वल टू 1। तो इसका भी हम स्क्वायर अंडर रूट लेंगे और इसका भी अंडर रूट लेंगे, ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और u माइनस वी की जो आंसर आता है वो है अंडर रूट 1 हमारे पास।